चलिए समझते हैं कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है। देखो बहुत ही सिंपल भाषा में समझते हैं। देखो पोटेंशियोमीटर का काम होता है किसी बैटरी का ईएमएफ पता करना और इंटरनल रेजिस्टेंस को पता करना। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हमें बहुत ही सिंपल सी चीज़ पता होनी चाहिए, वो ये है कि करंट का फ्लो कब होता है। करंट का फ्लो कब होगा? जब एक पॉइंट हाई पोटेंशियल पर हो, दूसरा पॉइंट लो पोटेंशियल पर हो, तो वहाँ कुछ ना कुछ हमें पोटेंशियल में डिफरेंस मिल रहा है, तो इस वजह से करंट का फ्लो होगा। अगर करंट का फ्लो नहीं हो रहा है तो सिंपल सी बात है कि दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल रहा है? 0, तो इस वजह से करंट का फ्लो नहीं होगा। अब वही जो इसी बेस पर आधारित है हमारा पोटेंशियोमीटर। अब इसको समझ लेते हैं इसमें क्या क्या है। यहाँ पर देखो रजिस्टर दिया गया है जिसमें एरो लगा हुआ है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये करंट को कम या ज़्यादा कर सकता है। और ये है हमारी ड्राइवर बैटरी और ये है हमारा वायर। ठीक है, ये यूनिफॉर्म वायर है। ठीक, अच्छा अब ये क्या है? हमारी बैटरी, इसका हमें पता करना रहता है ईएमएफ। ठीक, ये तो हम जानते हैं गैल्वेनोमीटर है। ठीक, अब आगे स्टार्ट क्या होगा? अब देखो करंट यहाँ से चलना स्टार्ट होगा, करंट यहाँ से चलना स्टार्ट होगा और इस वायर में जाएगा। हम सिंपल सी बात जानते हैं कि जिस डायरेक्शन में करंट चलती है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, यानी कि ये जो पॉइंट है ये हाई पोटेंशियल पर होगा और ये पॉइंट लो पोटेंशियल पर होगा। और टोटल हमारे पास पोटेंशियल कितना है? 2 वोल्ट। ठीक, यहाँ पर 2 वोल्ट होगा, यहाँ पे कुछ कम 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 होगा, यहाँ पे और कम होगा। ठीक है, यानी टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इस वायर में कितना होगा? वो कितना दिया हुआ है? 2 वोल्ट दिया हुआ है। जो वायर की लेंथ दी है वो है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, हम जानते हैं कि करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल का ड्रॉप होता है। ठीक, अच्छा अब 1 सेंटीमीटर पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? अगले इस 1 सेंटीमीटर पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? तो हम इसको निकाल लेते हैं। अब देखो ये है हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला। ठीक है, K = टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन टोटल लेंथ। टोटल पोटेंशियल ड्रॉप हमारा कितना दिया हुआ है? 2 वोल्ट रख दिया। वायर की लेंथ कितनी दी हुई है? 100 सेंटीमीटर, ये भी रख दी। तो जो हमें आंसर मिलेगा वो मिलेगा 0.02 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, हमें ये तो पता है कि ये पॉइंट हाई पोटेंशियल पर है, ये लो पोटेंशियल पर है और हमारे पास जो टोटल वोल्टेज है वो कितना दिया हुआ है? 2 वोल्ट दिया हुआ है यहाँ पे। अब देखो, अब जो निकला है हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट ये बता रहा है कि हर सेंटीमीटर पर पोटेंशियल में कितने का ड्रॉप होगा? वो होगा 0.02 का, यानी यहाँ पर है 2 वोल्ट और यहाँ से 1 सेंटीमीटर आगे चलेंगे 0.02 उसमें से कम हो जाएगा। किस में से कम हो जाएगा? 2 वोल्ट में से। फिर अगले सेंटीमीटर 0.02 और कम हो जाएगा, फिर अगले सेंटीमीटर पे 0.02, ऐसे ही 0.02 हर सेंटीमीटर पर कम होता चला जाएगा। अब हमें ये पता लग गया है कि 1 सेंटीमीटर जाने पर कितना पोटेंशियल में ड्रॉप हो रहा है? 0.02, यानी कि हम 50 सेंटीमीटर पर निकाल सकते हैं। यानी 50 सेंटीमीटर इंटू 0.02 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 50 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर हमें 25 सेंटीमीटर पर निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप तो हम लेंथ लेंगे 25 सेंटीमीटर और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 0.02 से, तो हमें 25 सेंटीमीटर की दूरी पर पोटेंशियल में ड्रॉप पता लग जाएगा। तो हम कहीं का भी पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकते हैं। चलो अच्छा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो पहला हमारा केस 1 है। ठीक है, कि हमने जॉकी, हाँ इससे मैं भूल गया था, ये है जॉकी। ठीक है, इसको हम आगे पीछे करके क्या कर सकते हैं? सेट कर सकते हैं। अच्छा, अब इस जॉकी को हम लोग आगे पीछे करते क्यों हैं? ध्यान से सुनिए। यहाँ पर जो बैटरी लगी हुई है, ठीक, इसका ईएमएफ तो हमें दिया हुआ है कितना? 1.5 वोल्ट। मान लो कि इसका ईएमएफ हमें ना दिया होता, ठीक, तो हमें पता करना होता इस पोटेंशियोमीटर की सहायता से कि इस बैटरी का ईएमएफ कितना है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमें इस वायर पर तो पोटेंशियल ड्रॉप पता है, हर सेंटीमीटर पर पोटेंशियल ड्रॉप पता है क्या होगा, तो हमारे लिए ये जो वायर है एक स्केल का काम करेगा। ठीक है, तो हमारे लिए ये स्केल है क्योंकि हर सेंटीमीटर पर हमें पता है कि यहाँ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। ठीक है, हर पॉइंट का। तो हम लोग इस जॉकी को आगे पीछे कर दें, तो अगर इस बैटरी का ईएमएफ और इस पॉइंट का पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अगर बराबर होगा, यानी इस बैटरी का ईएमएफ और इस पॉइंट पर पोटेंशियल में डिफरेंस बराबर होगा, तो इस वायर में करंट का फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब 2 पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होते हैं तो वहाँ पर करंट का फ्लो नहीं होता है। अच्छा, अगर हम थोड़ा इसको आगे करें, ये है हमारा 1.5 और यहाँ पर हमें मिलता है कुछ और, मतलब कोई और रीडिंग मिले।
तब पोटेंशियल में डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल कुछ और है और इस वायर पर पोटेंशियल कुछ और है, यानी अलग अलग पोटेंशियल है, पोटेंशियल में डिफरेंस है। तब इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वायर में करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, और करंट का फ्लो नहीं हो रहा है तो सीधा सा मतलब है कि इस बैटरी का ईएमएफ वही है जो इस पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये है हमारा स्केल, हर पॉइंट पर हम लोग जानते हैं कि कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि इस बैटरी का ईएमएफ कितना होगा। जहाँ पर करंट का फ्लो बंद हो जाए तो इसका मतलब है कि दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर हैं, तभी करंट बंद हुआ, तो हमें इसका तो पता ही होता है कि यहाँ पे कितना होगा। तो इस अननोन बैटरी का हम ईएमएफ पता कर सकते हैं कि अगर बैटरी पे ईएमएफ ना लिखा हो तो हम बैटरी का ईएमएफ पता कर सकते हैं। ठीक, अब समझते हैं। अब देखो हम लोग क्या करते हैं कि इस जॉकी को 50 सेंटीमीटर पर सेट करते हैं। ठीक है, 50 सेंटीमीटर पर सेट कर दिया तो हम लोग निकालते हैं 50 सेंटीमीटर को 0.02 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहाँ पर कितना आएगा, पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, 1.0 वोल्ट। ये किसका है, 50 सेंटीमीटर पर, यानी इस जॉकी को 50 सेंटीमीटर पर हमने सेट कर दिया। और इस बैटरी का ईएमएफ दिया कितना हुआ है, 1.5 वोल्ट। ठीक है, तो सेल की ईएमएफ कितनी दी हुई है, 1.5 वोल्ट। तो हम लोग देख रहे हैं कि 1 यानी कि यहाँ पर 50 सेंटीमीटर पर कितना है हमारा पोटेंशियल ड्रॉप, 1.0 वोल्ट, और बैटरी का कितना है 1.5 वोल्ट, यानी कि दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे करंट का फ्लो होगा तो इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, क्योंकि दोनों देखो ये 1.0 है, ये 1.5 है, दोनों बराबर नहीं है, यानी पोटेंशियल में डिफरेंस है, इस वजह से यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम पोटेंशियल पर नहीं है। अब अगला केस लेते हैं कि जॉकी को हमने 50 सेंटीमीटर पर 75 सेंटीमीटर पर सेट किया, यानी कि इस जॉकी को थोड़ा आगे बढ़ा दिया। ठीक, तो इसको 75 सेंटीमीटर पर सेट किया और फिर जो है 0.02 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें कितना मिला है, 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट ये किसका है, जॉकी को जब हमने 75 सेंटीमीटर पर सेट किया। अच्छा, बैटरी का ईएमएफ कितना है, 1.5 वोल्ट, यानी जो ईएमएफ बैटरी का है वही 75 सेंटीमीटर पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस में मिला है, यहाँ पर 75 सेंटीमीटर पर। तो क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा कि दोनों पोटेंशियल सेम हो गए, दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो गए, यानी इस बैटरी का ईएमएफ और इस पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया। ठीक है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम, तब क्या होगा, करंट का फ्लो नहीं होगा। जब करंट का फ्लो नहीं होगा तब इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देगा। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। यही बैलेंस पॉइंट होता है। ठीक, मान लो किसी बैटरी का हमें ईएमएफ नहीं पता है, तो जहाँ पर करंट 0 हो जाए, तो ये है हमारा स्केल, इसके हर पॉइंट पर हम चीज़ें जानते हैं, तो जहाँ पर करंट 0 हो जाए तो वही होगा उसका इस बैटरी का ईएमएफ। ठीक, अब हम लोग इसको समझते हैं। देखो बैलेंस लेंथ क्या होता है, 75 इसमें बता दी गई है, यहाँ पे मतलब हम लोगों ने निकाला है। ठीक है, और सेल हमारा दिया हुआ था ये। ठीक, जिस लेंथ पर वायर का पोटेंशियल ड्रॉप यानी सेल के ईएमएफ के बराबर हो जाए, ठीक, वही हमारा बैलेंस पॉइंट होता है। ठीक, अब समझ गए, इतनी सी बात थी कि जॉकी को हम लोग आगे पीछे करके देखें, जहाँ पर करंट का फ्लो बंद हो जाए वही हमारा बैलेंस पॉइंट होगा। ठीक, ये है हमारा पोटेंशियोमीटर। अच्छा, पोटेंशियोमीटर जो है बहुत एक्यूरेट होता है ईएमएफ नापने के लिए, वोल्ट मीटर से ज़्यादा अच्छा होता है। वोल्ट मीटर जो है वो क्या करता है, जैसे टर्मिनल पर लगाते हैं तो वो अपना इफेक्ट दिखाने के लिए थोड़ा सा करंट बैटरी से ले लेता है, तब जो है थोड़ा एरर होने की संभावना वहाँ होती है। लेकिन जो पोटेंशियोमीटर है बिल्कुल एक्यूरेट ईएमएफ को नापता है। ठीक है।